सियासत की गर्मी मौसम की ठंड पर भारी पड़ रही है। चुनावी रण में किस्मत आजमाने और यूपी की सत्ता पर कब्जा करने की चाहत लिए सियासी दल जोड़ तोड़ और दांव पेच के सहारे चुनावी बैतरणी पार करने के प्रयास में जुट चुके हैं। समाजवादी साइकिल विधानसभाओं की सैर पर निकल चुकी है, तो वहीं कमल पहले से ज्यादा खिलना चाह रहा है, लेकिन शायद कमल कुछ दहशत में है। कारण साफ है, अखिलेश और प्रियंका की तेजी कमल की चिंता का कारण बनता जा रहा है। अखिलेश ने रालोद और अपना दल का ले लिया है साथ, तो चुनावी अखाड़े में बीजेपी और कांग्रेस कर रहे हैं तेजी से प्रयास। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन की सीटों को लेकर सहमति बन गई। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंगलवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने फोटो भी ट्वीट किया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही गठबंधन की सीटों का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। क्या होगा गठबंधन का असर, बताएंगे इलेक्शन डेस्क से हमारी सहयोगी अक्षय पाठक। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। बात करेंगे गठबंधन की राजनीति की। समाजवादी पार्टी जिस तेजी से सक्रिय हो चुकी है और 2022 के लिए चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी है, उससे बीजेपी के माथे पर पसीने साफ तौर पर दिखाई देने लगे। बुधवार को अपना दल की कृष्णा पटेल ने सपा का दामन थामा, तो वहीं आप पार्टी के संजय सिंह ने भी अखिलेश से मिलकर गठबंधन को लेकर संकेत दे दिए। इससे पहले राजभर की पार्टी सुभाषपा का सपा से गठबंधन हो चुका है। अब देखना यह है कि रालोद और राजभर के सपा में आ जाने के बाद राजनीतिक समीकरण क्या गुल खिलाते हैं। सपा और रालोद के गठबंधन में लगभग 38 सीटें रालोद को मिलेंगी। पहले रालोद ने 40 से अधिक सीटों की मांग की थी, जबकि सपा 30 से 32 सीटें देने को तैयार थी। इसी सिलसिले में मंगलवार को जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए जयंत ने लिखा, बढ़ते कदम। सपा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद जयंत दिल्ली लौट गए। वहीं अखिलेश ने मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि जयंत चौधरी जी के साथ बदलाव की तस्वीर। एसपी व आरएलडी के बीच गठबंधन पर सहमति। सीटों को लेकर दोनों दल हुए सहमत। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। लखनऊ में अखिलेश के आवास पर मुलाकात। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने फोटो किया ट्वीट। जल्द ही गठबंधन की सीटों का होगा आधिकारिक ऐलान। गठबंधन में लगभग 36 सीटें रालोद को मिलेंगी। पहले रालोद ने 40 से अधिक सीटों की मांग की थी। सूत्रों के अनुसार जयंत और अखिलेश के बीच एक और दौर की बातचीत होगी। इसके बाद दोनों नेता पत्रकार वार्ता कर गठबंधन का ऐलान करेंगे। कुछ सीटों पर सहमत के आधार पर रालोद के नेता सपा के चुनाव चिन्ह पर व सपा के नेता रालोद के निशान पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। गौरतलब है कि रालोद और सपा के बीच सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी। दोनों दलों के बीच 2 दौर की बातचीत के बाद भी सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन सकी थी। कई दिनों से सीटों को लेकर सपा और रालोद में तालमेल नहीं बन पा रहा था। कई सीटें ऐसी थी जिन्हें लेकर दोनों ही दलों की ओर से दावा किया जा रहा था। इस खींचतान के कारण गठबंधन का आधिकारिक ऐलान भी नहीं हो पा रहा था। मंगलवार को दोनों नेताओं की बातचीत के बाद अपने अपने ट्विटर से तस्वीरें ट्वीट करना इस बात का संकेत है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने सपा में आस्था जताई है और अगला चुनाव सपा के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या है आगे दिखाते हैं आपको, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में अब जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो, जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा आपका स्वागत है। बात करेंगे अपना दल की। कृष्णा पटेल के गुट वाले अपना दल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया है। कृष्णा पटेल ने बुधवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। क्या हुई दोनों दलों के नेताओं के बीच बातचीत, बताएंगी इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी अक्षय पाठक। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए 50 सीटों की मांग की है। वो खुद प्रतापगढ़ सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की और आप के भी सपा के साथ गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर आप भी सपा के साथ आती है तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अपना दल कमेरावादी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है। इसकी घोषणा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने की। उन्होंने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करी और इसके बाद उन्होंने कहा कि उनका सपा से गठबंधन हो गया है। वे उनकी बेटी अनुप्रिया के नेतृत्व वाले अपना दल सोलेलाल का बीजेपी के साथ गठबंधन है। कृष्णा पटेल ने बुधवार को लखनऊ में कहा कि हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और हमारा गठबंधन हो गया है। हम समान विचारधाराओं के लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्द हम संयुक्त मंच पर दिखाई देंगे। सीटों को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है। अभी हम लोग की चर्चा सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हुई है और हम लोग का गठबंधन हो गया है। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे। कृष्णा पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस का केंद्र की सरकार के साथ गठबंधन है और वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अपना दल एस ने 2017 में चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज मुलाकात अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी से हुई है। आज आपकी मुलाकात हुई है। चर्चाएं काफी तेज हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चाओं की बात करें, चर्चाओं को लेकर अब आप क्या बताएंगी कि क्या गठबंधन को लेकर क्या आगे की रणनीति है? देखिए 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है। हम लोग की चर्चा हुई है कि चुनाव में हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ बहुत छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, जैसे राजभर है, कुशवाहा है, उसके साथ हम लोग भी उनके साथ मिले हैं। आज चर्चा हुई है और हम लोग बातचीत की है। बातचीत के बाद हम लोग बहुत ही जल्दी एक मंच पे साझा करके रैलियां करेंगे, मीटिंगें करेंगे। क्या चर्चा हुई, क्या माना जाए कि गठबंधन तय है? हाँ, हम लोग का गठबंधन पक्का है। सीटों को लेकर अभी बातचीत नहीं हुई है, जैसा आप लोग लगातार कह रहे हैं, तो सीटों को लेकर कितनी सीटें तक आप मानने को तैयार हैं कि कितनी सीटें आपको चाहिए? देखिए, जब सीटों के लिए हम लोग बैठेंगे तो सामने वाला जो मांगता जरूरी नहीं उसको सामने वाला दे भी दे।
तो उसके लिए कोई ऐसा हमारे विशेष मुद्दा नहीं है, उसमें हम ऊंच नीच करके कर रहे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा के गठबंधन सहयोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है और सपा ने इससे पहले ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और वाम दल के साथ गठबंधन किया है। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन को लेकर भी बातचीत अंतिम चरण में है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मंगलवार को लखनऊ में मुलाकात की थी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बुधवार को लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात को भी सपा से आपके चुनाव पूर्व गठबंधन की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह ने अखिलेश यादव को 25 सीटों की एक सूची सौंपी है और इन सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाह रही है। इनमें दिल्ली से सटी सीटें अधिक हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक है, अखिलेश विपक्ष का चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या अखिलेश 22 के रन में यूपी की जनता का दिल जीत पाते हैं या नहीं। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। 2022 की सियासी जंग तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जोड़तोड़ में लग गई हैं। क्या है सियासी दांवपेच दिखाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक दलों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी की 403 विधानसभा सीटों को मापने के लिए विभिन्न जन संवाद कार्यक्रमों के साथ साथ सियासी गठजोड़ और जातीय समीकरणों को भी साधने की कवायद की जा रही है। क्या है चुनाव तैयारियां, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी अक्षय पाठक।
जी हां, सियासी पार्टियां इसके लिए किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं कर रही हैं। साथ ही पार्टियों को यह भी जानकारी है कि सियासी पार्टी से सत्ताधारी दल में बदलने की ताकत तो सिर्फ बूथ की मजबूती दे सकता है। और इस सच्चाई को देखते हुए भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले रणनीति बना डाली और उस पर काम भी किया जा रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर कई नीतियां बनाई हैं, जिसमें कि ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जिम्मेदारियां तय की गई हैं। भाजपा की इसी कार्यकुशलता और बूथ का महत्व समझने के लिए पिछले चुनाव में वोट बटोरने और सत्ता की कुर्सी तक ले जाने का काम किया है। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का चुनावी शंखनाद होते ही बूथ की मजबूती पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया था। भाजपा ने बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान चलाया और साथ ही साथ भाजपा ने बूथ विजय अभियान भी चलाया। नवंबर महीने की 21, 27 और 28 तारीखों को बूथ सदस्यता अभियान भी रखा गया और इसमें 21 नवंबर को बूथ सदस्यता कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। 27 और 28 नवंबर के होना अभी बाकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतने काम किए हैं देश में और उत्तर प्रदेश में, और जो काम प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में काम किए, उन सब को नीचे तक उतारने की जिम्मेवारी हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की है। आज 27,700 से अधिक हमारे बूथ के कार्यकर्ता, आज लाखों कार्यकर्ता 27,700 शक्ति केंद्र से जुड़े हैं और उनके साथ लाखों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं और आह्वान करता हूं कि ये जो बूथ विजय अभियान है, इस बूथ विजय अभियान की शुरुआत हम अपने बूथ को मजबूत करके करें। हम पन्ना प्रमुख पर जोर दें, हम अपने बूथ को ताकत दें, समाज के सभी वर्गों को जोड़ें। वहां पर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यक्रम सक्षम रूप से और पूरी ताकत के साथ होना चाहिए। 27-28 नवंबर को भी विशेष बूथ सदस्यता अभियान के तहत पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ सभी बूथों पर पहुंचकर सदस्य बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खुद रविवार को गाजियाबाद जिले के असलातपुर गांव के पंचायत घर में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को संबोधित करने पहुंचे और बूथ संख्या 471 पर लोगों से घर घर पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क व संवाद किया। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत कर दी है और नवंबर में 3 तारीखें तय की गई हैं, जिसमें 21, 27 और 28 का कार्यक्रम रखा गया। 21 नवंबर में जेपी नड्डा और पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में कई संबोधन किए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष खुद गाजियाबाद पहुंचे और वहां के असालतपुर गांव पहुंच करके बूथ सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बूथ सदस्यता अभियान की शुरुआत की और वहां पर पहुंच करके बूथ कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों से मुलाकात की। यानी कि आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी किस कदर बूथ विजय अभियान और बूथ सदस्यता अभियान को लेकर के गंभीर है। बूथों को जीतने के लिए भाजपा ने अपने बड़े योद्धाओं को जमीन पर उतार दिया है और इसके लिए यूपी के अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वहां मजबूती के साथ अपनी बात को हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए उसी विश्वास के साथ आगे जाए जिस विश्वास के साथ कोरोना कालखंड में उसने सेवाई संगठन के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था। हर एक गांव में हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक महिला को, हर एक बेटी और बहन को दिलाने की आवश्यकता है और यह विश्वास दिलाने का काम बूथ अध्यक्ष के रूप में आपकी टोली अपने अपने बूथ पर कर सकती है। और यही तो कार्य 2014 में, 2017 में, 2019 में, यही तो विश्वास आप सभी बूथ अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में करके दिखाया था। आज वही संकल्प लेने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया था
कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। क्या बूथ जीता तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बोल रहे हैं आप, और गंगा का तटवर्ती क्षेत्र भी है। यूपी के पश्चिमी क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र के बूथों के जीतने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है, तो काशी और अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह संभालेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र को देखेंगे और बूथ मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बूथों को लेकर के अपनी रणनीति काफी वक्त पहले तय कर ली थी, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने बूथों को मजबूत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ जो दिग्गज नेता हैं उनको तैनात कर दिया है। यानी कि आपको बता दें, ब्रज क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्रों के लिए अलग अलग वरिष्ठ नेताओं को लगाया गया है, जिसमें कि खुद अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं। और इसी को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी ने बूथों से आ रहे फीडबैक को लेकर भी रणनीति बनाई है। यानी कि माइक्रो लेवल पे ये कमेटियां काम करेंगी और जो बूथ स्तर से फीडबैक जाएगा उसके तहत अब भाजपा के केंद्र में बैठे हुए तमाम नेता रणनीति तय करेंगे कि बूथ स्तर से आने वाले फीडबैक के तहत आखिरकार आगे करना क्या है। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ शिवताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। भाजपा का बूथ स्तर पर किस कदर सक्रियता निभा रही है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिग्गजों को बूथों की जिम्मेदारी सौंपने के बाद जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए फीडबैक कमेटियां भी गठित कर दी गई हैं, जिसे कि माइक्रो मैनेजमेंट कमेटी भी कहा जा सकता है, क्योंकि पार्टी जानती है कि जमीनी और क्षेत्रीय हकीकत से जितना बूथ अध्यक्ष परिचित होते हैं उतना कोई भी नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश में बूथ अध्यक्षों की भेजी गई फीडबैक रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और उसी के तहत सूबे के लिए रणनीतियां भी तैयार की जा रही हैं। दिशा निर्देश के मुताबिक ग्राउंड एक्टिविटी भी चल रही है। और चुनावी अखाड़ा में आज फिलहाल इतना ही। कल रात 9:30 बजे फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही सियासती खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद